Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोग देखें अगर तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर यूसी लगना शुरू हो गया था और आज भी इसके अंदर यूसी लगा है। और आज की अगर हम ओपन प्राइस की देखें और लास्ट क्लोजिंग प्राइस को रिस्पेक्ट में देखें तो 2.20 की क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन और आज ये ओपन हुआ है 2.30 पे। देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई है जो कि अच्छी बात है। 2.30 की ओपनिंग के बाद 2.25 का लो भी बनाता है और 2.30 का हाई है जो कि अभी भी आप देख सकते हैं 2.25 से लेकर के 2.30 के बीच में ट्रेड हो रहा है एनएससी के ऊपर। वहीं अगर आप बीएससी का स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो 2.18 की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है और आज ओपन होता है 2.28 पे। आप देख सकते हैं कि 10 पैसे यहाँ पे भी ऊपर ओपन होता है। 2.26 का लो बनाता है एंड देन 2.28 का हाई है। इसमें डायरेक्टली आप देखें तो यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी अभी जो पेंडिंग में लगी हैं वो 0 है और टोटल बाइंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ टोटल बाइंग क्वांटिटी आप देखें यहाँ पे तो 9,05,566 क्वान्टिटीज़ तो आप देख सकते हैं। और बीएससी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा आज के दिन का लोअर सर्किट बैंड लगा था 2.08 का। या एनएससी का पहले देख लेते हैं, थोड़ा सीक्वेंशियल ऑर्डर में अच्छा रहता है ना। एनएससी के ऊपर आप देखें तो 2.10 का लोअर सर्किट बैंड लगा था और 2.30 के ऊपर ये अपर सर्किट बैंड लगा था और आप देख सकते हैं कि यूसी इसका हिट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये यूसी कब तक हिट होता रहेगा, क्या ये कंटिन्यूसली काफ़ी दिन तक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी जल्दी ही मैं उसको बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका स्टेटस जान लेते हैं जो कि ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं तो चीज़ों को बदलते हुए देखना हम लोगों को ज़रूरी होता है। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 1124 मॉर्निंग के 1124 का स्टेटस है, 1125 हो गया तो 81,78,865 यानी 8.17 मिलियन। ठीक है, अभी 11:25 हो रहे हैं, अभी पूरा दिन बाकी है। देख सकते हैं काफ़ी इसमें ज़बरदस्त भूचाल आ चुका है और ये बना रहेगा या नहीं रहेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। 0.10 और 4.55% की अपर सर्किट के ऊपर लॉक है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 636.07 करोड़ है। वहीं अगर आप फेस वैल्यू 5.00 है, बीटा अगर आप चेक करें 0.56 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 117.19 है, डिलीवरी परसेंट 93.43% है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 52 वीक लो 0.55, 52 वीक हाई 4.33, 2.08 का लोअर सर्किट और 2.28 का हायर सर्किट। मार्केट कैप अगर आप चेक करें तो 638.54, इंडस्ट्री का पी रेशियो है 117.19, 100% यहाँ डिलीवरी है। रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा सा मैं आपको एक ही जगह से बता देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर 0.44% का नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने का 8.80% का नेगेटिव रिटर्न, 3 मंथ्स का 103.57% पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ्स का 225.71% पॉजिटिव एंड 1 ईयर का 153.33% है पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक सिचुएशन है। लेकिन इन सारे एंथुजियास्टिक सिचुएशंस के बीच में एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आता है और मेरे ही दिमाग में नहीं आता है, आप सब लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि यूसी ये कब तक रहेगा, अपर सर्किट कब तक लगा रहेगा, क्या ये 10 दिन 20 दिन तक कंटिन्यूस रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको बातचीत करता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे इसका यूसी कंटिन्यूस रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है 2 बातों पे। पहली बात तो ये है कि वो ये है जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिल अंबानी की जो पर्सनल गारंटी दी हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, प्ली किया था और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी हफ्ते, जो अभी हफ्ता चल रहा है ना, आज मंडे है, तो ये जो हफ्ता चल रहा है इसी हफ्ते के अंदर इसके ऊपर अपना फैसला देने वाला है कि क्या इनकी पर्सनल गारंटी को इन्वोक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा।
इन दोनों बातों के ऊपर मतलब दोनों बातों में से कोई ना कोई एक आंसर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकता है कि इनकी पर्सनल गारंटी को इन्वोक किया जाए, या फिर दे सकता है कि इनकी पर्सनल गारंटी को अभी इन्वोक नहीं किया जाएगा, कुछ मॉरेटोरियम दे सकता है। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ से इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन अपने से ही देता है, राइट। वो किसी को लीक नहीं होने देता जब तक कि वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर दी जाती है। आपको बताना चाहूँगा 1200 करोड़ रुपए का पर्सनल गारंटी लोन दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये मैटर जा रहा है, और ये मैटर ज़्यादा तेज इसलिए भी हो गया है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंक्स को नज मिल गया है डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट तैयार करने के लिए। डिफ़ॉल्टर्स वो होते हैं जो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, और स्पेशली वो डिफ़ॉल्टर्स जो पर्सनल गारंटी वाले हैं, यानी अनिल अंबानी जैसे लोग। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अगर ये चीज़ सपोर्ट मिल रहा है और एक तरीके से इशारा मिल रहा है, तो यहाँ से बैंक्स अपने पर्सनल गारंटी की क्लॉज में दिए हुए लोन को बहुत तेज़ी से एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन सिर्फ अनिल अंबानी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो जैसे जितने लोग हैं जो पर्सनल गारंटी की क्लॉज में आते हैं उन सभी लोगों के ऊपर ये रूल, ये डिसीजन रोलिंग बॉल की तरह अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब उनको उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग्स में रिएक्ट करना होगा। अगर पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी की इन्वोक होती है तो उनकी भी इन्वोक होगी। इसी बात को लेकर के जितने पर्सनल गारंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंडेड मोड में हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं अपने आने वाले टाइम को लेकर के, क्योंकि कभी भी इन्वोकिंग हो सकती है। और ये कुछ भी है डिसीजन जो है वो एक रोलिंग बॉल की तरह काम करेगा अदर प्रमोटर्स के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है इसके यूसी को ब्रेक करने के लिए, इसकी यूसी को तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि अगर कुछ ऐसा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पर्सनल गारंटी को इन्वोक अभी नहीं किया जा सकता, कुछ दिनों का मोहलत दे दी जाए, कुछ दिनों का मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया जाए, या फिर कुछ और अगर अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है, तो यहाँ पे इसके अंदर यूसी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूसी कंटिन्यू रहेगा या फिर डिसकंटिन्यू हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो आरकॉम है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है, इसकी जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होने वाली है 26 को, सॉरी मैंने 26 को कहीं रीड किया था, 26 ऑफ सितंबर को इसकी जो है एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कुछ की पैरामीटर्स होंगे, की पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो वहाँ से भी यहाँ पे एक उम्मीद की नज़र से लोग देख रहे हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वोक करने की जो बात है, अगर इसके ऊपर टेम्प्रोरी प्रोहिबिशन लग जाता है, मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो एजीएम है 26 ऑफ सितंबर, वहाँ तक ये कंटिन्यू रहे। अदरवाइज़ ये बीच में इसकी जो कंटिन्यूटी है अपर सर्किट की वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। फिर आगे जैसा एजीएम का आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत मैं आपको एंथुजियास्टिक रखना चाहता हूँ आरकॉम के अंदर, आपके अंदर जोश बना के रखना चाहता हूँ, वो जोश आपका गिरने नहीं देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर अपडेट करता रहता हूँ। तो इस चैनल को जल्दी से फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, आने वाली हर इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको पता चले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। आपको कंटिन्यूअस अपडेट करने की मेरी जिम्मेदारी है। एक एक पॉइंट्स में आपको एक एक वीडियोस के थ्रू हर चीज़ बताता रहूँगा कंटिन्यूअस। सो आपको डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट एंड बी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यहाँ पे आपको डर के बैठ नहीं जाना है या फिर डर के सेल आउट करके भाग नहीं जाना है, ठीक है। आप सेल तभी करो जब आपका कहीं ना कहीं से प्रॉफिट गेन हो रहा हो, अदरवाइज़ आप लॉस में तो बिल्कुल ना सेल करिए। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन हमेशा रहता है। आई होप
you understood whatever I want to say right here. So this is all about this video, and I have to post some other videos, so see you there in next videos. This is all for this video. Till then, take care. Thank you.